ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 मार्क का आंसर देना वो पहले टर्म वन जैसा हलवा नहीं है। मैं खुद जिसके पास ही गया कॉपी लेने, जब टाइम घंटे लग गई तो सभी सर थोड़ा सा सर एक मिनट सर ऐसे करते रहे। हेलो स्टूडेंट, कल इन्विजिलेटर के रूप में बस एग्जाम हॉल में गाइडिंग करने का मौका मिला था कल, तो उससे कुछ बातें जो आपको बहुत ही जानना जरूरी है तो हम शेयर करने जा रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सब बातें आपको पहले से जरूरी है जानना। कुछ बच्चों का तो एग्जाम स्टार्ट हो गया है, लेकिन कुछ बच्चे अभी तक एग्जाम हॉल में पहुंचे ही नहीं है क्योंकि उसका एग्जाम अभी आया ही नहीं है। तो बात यह है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 का जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत हम लोग घूमते फिरते देखे और कुछ बच्चे को बाद में अगर पूछा गया तो पता चला लगभग कि JCRT द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट से ही टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 का क्वेश्चन आ रहा है। पहले ही बता चुके हैं कि समय के अभाव से JCRT मॉडल सेट को पूरा ध्यान से आप पूरा एकदम निकाल लीजिए, ठीक है। अब बात यह है, इंपॉर्टेंट बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो आपको 1.5 घंटा समय मिलता है 40 क्वेश्चन को बनाने में 40 मार्क्स का, और फिर सेकंड टर्म के लिए 40 नंबर के लिए आपको 1.5 घंटा मिलता है, वो सब्जेक्टिव है, वो लिखना पड़ता है। अब इसमें कहानी ये है कि 40 क्वेश्चन को बनाने के लिए जो 1.5 घंटा समय मिलता है, ज्यादातर बच्चा को देखा गया है कि वो आधा घंटा 40 मिनट में ही खत्म कर दिया, मतलब उसको मिला है 90 मिनट। ऐसा बच्चा बहुत कम ही था कि 1.5 घंटा तक एग्जाम दिया है फर्स्ट टर्म का, मतलब उसको सिर्फ 40 मिनट 50 मिनट ऐसे लगा या 1 घंटा लगा, खत्म कर दिया टर्म 1 का एग्जाम देकर और वो बैठा था। लेकिन अब क्या है कि उसको अगर टर्म 2 का क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो टर्म 2 लिख सकता है, लेकिन ऐसा नियम नहीं है, इसलिए आपको मिलेगा नहीं, आपको 1.5 घंटा बाद ही मिलेगा। अब आपको सिर्फ ध्यान देना है कि जो फर्स्ट टर्म का आपको हलवा लगा एग्जाम देने, JCRT मॉडल से ही लगभग आ जाता है। अब आप 40 मिनट 50 मिनट 60 मिनट में ही खत्म हो जाता है, लेकिन पहले जो एनर्जी रहता है बाद में एनर्जी घटेगा ही, ये लेकिन याद रखिएगा। दूसरी बात कि आपको लिखना पड़ेगा। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 मार्क का आंसर देना वो पहले टर्म 1 जैसा हलवा नहीं है, इसीलिए आपको ध्यान देना है, आपको स्पीड बढ़ा के लिखना है। ज्यादातर बच्चों को देखा गया, मैं खुद जिसके पास ही गया कॉपी लेने, जब टाइम घंटे लग गई तो सभी सर थोड़ा सा सर एक मिनट सर ऐसे करते रहे, क्योंकि अक्सर बच्चा को देखा गया है कि वो बहुत तेजी से तो भाग रहे थे, लिख रहे थे, लेकिन वो समय को मैनेज नहीं कर पाए। मैं सिर्फ आपको ये कहने आ रहा हूँ, आप समय का मैनेजमेंट जरूर कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम आप 40 मिनट या 50 मिनट में दे दिए हैं, मतलब ये नहीं कि सेकंड टर्म का एग्जाम में आपको समय मिलेगा। शुरू से ही आप स्पीड बना के रखिए, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको लगेगा कि फर्स्ट टर्म में हम कर लिया है 1 घंटा में तो ये भी हो जाएगा, वो नहीं होगा। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा आप अभी कॉपी और कलम लेकर पढ़े रहिए, और एक बार आप खुद घर में 1.5 घंटा में क्या होता है, 1.5 घंटा में क्या मैं कर सकता हूँ, एक मॉडल सेट लीजिए और उसको 1.5 घंटा में पूरा फिनिश करके देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि कर सकता हूँ तो आपका अच्छा है और आप प्रैक्टिस जारी रखिए। अगर आपको लगता है कि 1.5 घंटा जो है ये काफ़ी नहीं है तो स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि आप मैनेज नहीं कर सकते तो अच्छा क्वेश्चन जो आप लिख सकते थे वो छूट सकता है। तो ये था कुछ पॉइंट। आपके पास इन्विजिलेटर 5-6 बार जाएगा, आपको डिस्टर्ब लगेगा, साइन कराने, फर्स्ट टर्म का अटेंडेंस कराने, फिर साइन कराएंगे, अटेंडेंस कराएंगे, बहुत कुछ है ऐसा है। सेकंड टर्म में भी ऐसा होगा तो आपको दिक्कत होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, वो प्रोसेस है वो जारी रहेगा, लेकिन आपको एग्जाम पर पूरा फोकस करना है, ध्यान देना है और स्पीड बढ़ा के लिखना है, ये लिख के याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे बच्चे को देखा गया है कि OMR सीट में गलती हुआ ही है, मतलब OMR सीट वो भरते समय मिस्टेक किया ही है, बहुत सारे बच्चे को देखा गया है। तो इसीलिए आप ध्यानपूर्वक OMR सीट को भरिएगा। रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पूरा नाम नीचे कैपिटल लेटर में लिखिएगा, नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखिएगा। और जब साइन करना है तो अगर सफीउर रहमान नाम है आपका तो सफीउर का S बड़ा, रहमान का R बड़ा, बाकी सब स्मॉल लेटर होगा, याद रखिएगा। और नाम जो होगा ये बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आपका नाम पूरा कैपिटल लेटर में होगा। आपका मुख्य नाम और टाइटल के बीच एक स्पेस, एक गैप, एक बॉक्स छोड़ दीजिएगा। सफीउर और रहमान के बीच एक आपका जैसे बॉक्स छूटा होना चाहिए। इसी तरफ आपको OMR सीट में डेट लिखने को मिलेगा। डेट अगर 30-3 है तो 30 के बाद सिर्फ 3 नहीं लिखिएगा, 03 बैठाइएगा, क्योंकि महीना जो है 3 जो मार्च महीना चल रहा है। अगर अप्रैल में होगा तो 04 बैठाइएगा, जरूर बैठाइएगा, वो भी मिस्टेक मत कीजिएगा। सब्जेक्ट कोड देख के भरिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी आपका शंका है तो आप जरूर इन्विजिलेटर से पूछ के भरिएगा।
ज़्यादा होशियारी मत कीजिएगा कि मुझे सब पता है, ऐसा नहीं होता है। अगर ड्राइवर अगर खुद सोचेगा कि मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, चला सकता हूँ बाइक, ऐसा नहीं है। वो भी एक्सीडेंट कर सकता है, इसीलिए सतर्क होकर हमें चलना है। पानी का बोतल मस्ट है, पानी का बोतल जरूर ले लीजिएगा। बार बार बोल रहा हूँ कि जरूर लीजिएगा। वॉच, हैंड वॉच, घड़ी जो है वो जरूर ले लीजिएगा। बार बार पूछना नहीं पड़े किसी को कि टाइम कितना हुआ है। और दूसरी बात, पानी का बोतल के लिए इधर उधर भागना नहीं है, सिर्फ आपको बैठना है। 3 घंटे तक इधर उधर भागना भी नहीं है, आपको पानी पी लेना है। आपके बगल में रखा बोतल से ही वॉच अपना खुद देखना है, ताकि समय का मैनेज हो। और एक बात, अगर आप सोच रहे हैं कि इन्विजिलेटर जो है वो आपका कुछ मदद करेंगे, ऐसा नहीं है, कभी नहीं मदद कर सकते। एक तो सीसीटीवी कैमरा के सामने वो रहते हैं, दूसरी बात उनको समय ही नहीं मिलेगा, उनके पास समय ही नहीं है, क्योंकि वो इतना व्यस्त रहते हैं कि 3 घंटे में 2 एग्जाम होता है। उनको कॉपी लेना, कॉपी देना, अटेंडेंस कराना, ये कराना, वो सब करते करते उसका टाइम खत्म हो जाता है। तो उसमें तो आप जाएंगे ही नहीं कि आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो आएंगे तो पूछेंगे, ऐसा कुछ सबका वेट आपको नहीं करना है। अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अलग बात है, ज़्यादा टेंशन वाली कुछ भी बात नहीं है। आप आराम से जाइए, एग्जाम दीजिए। सबसे बड़ी बात है, सबसे खुशी की बात है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है बहुत ही आसान सवाल पूछा गया है अभी तक, इसीलिए आप पूरा तैयारी के साथ जाइए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। बस मैनेजमेंट आपका एग्जाम हॉल में 3 घंटे तक सही रहना चाहिए। इस वीडियो का सिर्फ यही मकसद था। इस वीडियो से अगर आपको किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत भी फायदा हुआ है तो एक लाइक करके जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपका बहुमूल्य राय दे। इस प्रकार का वीडियो किसी का फायदा हो, इसलिए आप शेयर बटन दबा के फैला दीजिए। और चैनल में नहीं है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ना, क्या जाता है आपको। और पास में बना बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।